बेंगलोर, आज 7 एयरपोर्ट है। अगर आप में से कोई इधर बेंगलुरु गया हो, जरा T2 टर्मिनल देखिए किस ढंग का बन के खड़ा हुआ हो। बेंगलोर मैसूर की एक्सप्रेसवे जाके देखिए, 75 मिनट में वो पूरा होता है। और आपको पता है लास्ट 2022 में 75 साल का सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया। उस भारत के FDI में सबसे ज्यादा 38% गया है कर्नाटक में, और सॉफ्टवेयर और IT की इंडस्ट्री में 53% FDI गया। लास्ट में PM को जाकर क्यों, जैसे वहां शमशान कब्रिस्तान बोला था वैसे यहां जय बजरंगबली बोलना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात है, वो कब्रिस्तान को सैकड़ों करोड़ रुपए देने में नहीं हिचकेंगे, जबकि वो गैर इस्लामी है। इस्लाम के हिसाब से पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, और हम अगर उसका नाम ले लेंगे तो हम गलत। आप अपने संकल्प पत्र में या संकल्प करेंगे कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, जबकि आप पहले ऐसा करके मुंह की खा चुके हैं और उसके बाद हम बोले भी नहीं। मतलब ऐसी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लंबरदारों का तर्क मैंने कभी नहीं सुना है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि बजरंग दल के प्रवक्ता से, बीजेपी नहीं बजरंग दल। हाँ, बताता हूँ उसका। कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचार की लिस्ट जारी होती है, पहला नाम प्रधानमंत्री जी का था। तो क्या एक देश के प्रधानमंत्री जी को किसी एक विशेष पार्टी के लिए चुनाव के लिए वोट मांगना सही है? उसमें एक्चुअली में टेक्निकल पॉइंट ये होता है, आपको बात बताऊं, जो स्टार प्रचारक की सूची चुनाव आयोग के पास जाती है, वो लोग जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके चुनाव प्रचार करते हैं उसका खर्चा प्रत्याशी के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता है। ये एक टेक्निकल रीजन रहता है, वो खर्चा पार्टी वहन करती है, अन्यथा वो प्रत्याशी खर्चे में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इन्होंने उनको स्टार प्रचारक बनाने का काम किया। सर मेरा सवाल आपसे है, रेसलर्स की बात को जब भी पूछा गया है ढंग से जवाब नहीं दिया गया, साइड कर दिया गया है। तो ये इतने टाइम से चल रहा है और उस पर अभी तक कोई भी अच्छी तरीके से कुछ नहीं हुआ है, तो वो कब होगा, कब मिलेगा इंसाफ उन लोगों को? बताया जा चुका है कि एक इंक्वायरी के अलावा दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्ते मैम, मेरा सवाल आपसे है कि 2009 में मैम पी चिदम्बरम जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दोपहर में कि हमने इंडियन मुजाहिदीन के चीफ यासीन भटकल को पकड़ लिया, और शाम होते होते कहते हैं कि वो यासीन भटकल नहीं उसका छोटा भाई था। तो मैम इस तरह की भद्द अगर आज की सरकार की पिटे और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन अगर आज की सरकार करे, तो क्या आप लोग सड़क से संसद तक अमित शाह को छोड़ेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, सुनिए अंजना जी एक चीज और ऐड कर दूं। सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, वो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जाके कहते हैं कि RSS वाले टेरर कैंप चला रहे हैं। जब वो सदन में आते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा जी कहती फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दीजिए, आप होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो कहते हैं मैंने ऐसे ही कह दिया था, मैं विड्रॉ करता हूं अपना बयान। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर जो बैन लगाने का दिया है, उसके बाद DK शिवकुमार जो हैं उनको ये स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि हम कर्नाटक में सरकार में आएंगे तो हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे? ठीक है, क्या बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है? वरना उस पर ये क्यों बोलने की जरूरत है कि मैंने हनुमान सुना मंदिर खड़गे जी ने कहा मैंने 80 हनुमान जी के मंदिर बनवाए अब तक, ये भी बताना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता, अगर मंदिर बनने अब इनको इससे भी तकलीफ है नहीं कि पहले तो ये है कि आप मंदिर क्यों जाते हैं, अब मंदिर बना रहे। भाई आप बजरंग बली के प्रवक्ता बन के भी खड़े हुए, क्योंकि आपके हिसाब से तो बजरंग बली के प्रवक्ता बजरंग दल है, और आज आप बजरंग दल के प्रवक्ता बने हुए कई दिनों से। कमाल की बात है ना, यहाँ पे रेसलर के ऊपर कई बच्चों ने सवाल पूछा, और मैं ये भी याद दिला दूं कि जितनी भी डिबेट्स हो रही है ना रेसलर के ऊपर, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहीं पे उसको एंटर नहीं कर रहा, लेकिन बजरंग दल पे जो डिबेट्स हो रही है उस पर बीजेपी के प्रवक्ता बजरंग दल के प्रवक्ता बन के खड़े हुए हैं। अब बात आती है कि हनुमान जी का मंदिर क्यों बना रहे, क्यों नहीं बनाए जी? राम जी, आप लोगों ने तो राम जी के ऊपर राजनीति करी, उसके बाद राम जी को छोड़ दिया। अब झूठ फैला रहे हैं कि हमने राम जी को ताले के अंदर बंद कर दिया, जबकि सच यह है कि ताला खोला भी राजीव गांधी जी ने था। तो ये एक झूठ सबसे पहले ये। दूसरा कब था? अच्छा, अब ऐसे ही जवाब मैं दूंगी, इसका भी जवाब दे देते। हमने अगर 22-23 दिसंबर 1949 की रात, ठीक है, किसने लगाया था? हमने लगाया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हमने लगाया था। गोविंद वल्लभ पंत हमने लगाया था। किसकी सरकार? जैसे अब पहली बात बता देती हूँ, जो इन्होंने कहते हैं ना, जिस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर वहां पे कोर्ट की ऑर्डर की वजह से बन रहा है, इनका कोई उसमें नहीं था। अगर इनका होता, इतनी देर क्यों वेट कर रहे थे कोर्ट के ऑर्डर के लिए? बना डालते। अब तो कोर्ट के काम को खुद का क्रेडिट लेना चाहते। लेकिन वापस आऊंगी, ये बार बार जो आप लोग, लेकिन बोल दूं, कर्नाटक पहुंचे, वापस कर्नाटक। वैसे बताओ, राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, वो भगवान ने बनाया। यह सब तो प्रताप बुराई ना आप ये रिकॉर्ड में रखिएगा, आप ये रिकॉर्ड में रखिएगा। जब नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि मैंने राम मंदिर बनाया, तो सुधांशु जी और मैं वैसे एक और फैक्ट कह दूं, राज्यसभा की सीट ना चली जाए। मैं सारे बच्चों से कहता हूं जाके चेक कर लेना, जिस दिन उसका शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन कार सेवा हुई थी जिसमें गोलियां चली, 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थानी एकादशी थी। अब संयोग मानिए या प्रयोग मानिए, 9 नवंबर 2019 कोर्ट का जजमेंट आया, उस दिन भी 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी।
भगवान ने बनाया, अगर भगवान ने बनाया तो ये रोज क्यों कहते हैं? इसमें आपका कि क्या हमने योगदान बनाया? है? आदित्यनाथ मैंने को कहा, आपका क्या सुनिए। तालीम खूब बटोर रहे हैं आप मैं बोल बता रहा बोल हूँ, के। क्या हम तो कह योगदान? रहे हैं भगवान जी ने बनाया। सुनिए, मैं आप मोदी जी को एक फिर लाइन क्यों कह देता हूं, credit हमारा देते क्या हैं? योगदान है बताएं। जब हनुमान जी लंका दहन वहन करके वापस आ गए और भगवान से उन्होंने कहा, तो रामचंद्र जी ने कहा, अरे तुम तो बहुत बड़ा काम करके आ गए, ये तुमने कैसे किया? तो हनुमान जी ने कहा था, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सब आपकी कृपा से हुआ, तो मेरा अच्छा। राम की कृपा से सब काम चलिए, हुआ। आज राम जी के ऊपर इतनी बातें इन्होंने करी, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी पे बातें हो रही, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, जब आप लोग इतना भगवान की याद करते हैं, पूजा करते हैं, आपकी सब कुछ राजनीति हर चीज भगवान जी से रिलेटेड है, तो क्यों जितने कर्नाटक में मठ है उनसे 30% कमीशन लेते हैं? बताइए, मठ में जाके क्यों लेते हैं? कैसे से हिंदू हैं आप लोग? मठ वाले लोगों से 30% कमीशन लेते हैं, लोगों की नौकरी रखनी है उनसे 50% कमीशन लेते हैं। मठ पे है, ये क्या कहना आप ले रहे कमीशन उनसे। कौन सा मठ का नाम आप लीजिए, उनसे लेते बताइए हैं। कौन कौन सा मठ की बात आप कर रहे हैं? सारे आपको पता है, मेरे नहीं, अरे बताने से पता- क्या होगा? हमें नहीं पता है, सबसे- कोई आप बताइए। ये एक रूल है और आज के अखबारों में भी आया है, पूरा रेट कार्ड छपा है कि कहां से कितनी कमीशन ली जाती देखिए, है। अभी तक तो 40% देखिए 40% और इनके सीएम, खुद के जिसकी वजह से पीएम को डबल ताकत लगानी पड़ रही है अन्य राज्यों से। डबल इंजन की पता नहीं सरकार, क्या हो ट्रिपल जा इंजन की रहा है। सरकार में पहले बदल जहरीला चुकी है। सांप, फिर हनुमान जी की पूंछ, अब मठों को लपेट लिया। फिर- तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या, बिल्कुल मतलब सच विनाशकाली है। विपरीत आप बुद्धि। लोगों की वजह से इन लोग, एक मिनट, आप जितना कर लीजिए उसमें ये सच कांग्रेस नहीं के भी हटेगा नेता हैं जो कि ये देश- बोल रहे हैं कि जी। पहला जो ये जहरीला सांप वाला खड़गे साहब ने पीएम के लिए बयान दे दिया। ये फिर प्रमोद कृष्ण बजरंग ने दल का बोला है नाम कि ले- जहरीला सांप तो गले से उतरा नहीं था, या हनुमान जी की पूंछ आ गई बीच में, अब क्या करें? देखिए, मैं फिर बोलती हूँ, कांग्रेस के नेता हैं जो राजनीति ये करते हैं, जिसमें तो सारे मैंने कहा- पोल्स बता रहे हैं कि जैसे कांग्रेस जैसे leading है। ध्रुव सक्सेना और बलराज सिंह आपके नेता हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं वापस आती हूँ, देखिए सारी चीजें घूम फिर के कहाँ आ रही है। हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 1.5 करोड़ बेंगलुरियंस को क्यों पानी नहीं मिल रहा, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। मैंने गिनवाया कि महिला सुरक्षा को लेके तीसरे नंबर पे है देश में कर्नाटक, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पॉक्सो को रिलेटेड, पॉक्सो के केसेस के रिलेटेड चौथे नंबर पे है। 300% चाइल्ड मैरिज कर्नाटक में बढ़ गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। फिर आऊंगी, 1.5 करोड़ बेंगलुरियंस को पानी नहीं मिल रहा आप लोगों की नीति की वजह से। 40% कमीशन सरकार चल रही है, जिसमें इन्हीं के 2 कार्यकर्ता, उनको आत्महत्या करनी पड़ी और अभी तक उस पर इंक्वायरी नहीं हुई। अरे जो अपनों के नहीं हुए वो देश की जनता के क्या होंगे? ठीक ये है, आखिरी पहली के बात तो 2 सवाल जल्दी से। ये बंगलौर में कितने लोग गए जिन्हें पानी नहीं मिला? और 1.5 करोड़ तो बेंगलोर की पॉपुलेशन नहीं है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं भाई, कुछ भी बोल देते हैं।